हाँ, ये इन्होंने दी बोले आपके लिए, अपन इसमें जुड़ जाते, तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है, स्टार्ट हो गई दीदी रिकॉर्डिंग। अच्छा, चलो मंडलाचरण कौन कर रहा है? खैर हाल का मंडलाचरण याद है? हाँ जी। चलो करो। जय जिनेन्द्र सभी को। तीन भुवन में सार, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। जय जिनेन्द्र सभी को। छह का मंडलाचरण मैंने इसलिए कराया विशेष उद्देश्य से, क्योंकि अपन ने छह के आधार पर 7 तत्व संबंधी भूलें पढ़ी थी। ध्यान गीता विज्ञान पढ़ा भाग 1 में 7 तत्व के संबंध में जानकारी ली थी। फिर तद अपन ने गीता भाग 3 में शायद 2 में और 3 में 7 तत्व संबंधी भूल की ली थी, 2 अथवा 3 में जिसमें लिया ना। तो उसमें से थोड़ा बहुत याद है, कुछ विशेष बातें तत्व ज्ञान पाठमाला में आई थी, और मुझे उसमें कुछ विशेष और बातें बतानी थी। तो मैं पढ़ के आए हो आप सब लोग? ध्यान में है? नहीं मालूम था मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। चलो हाँ, कोई बात पर मैं पढ़ के नहीं आई हूँ, तो कुछ क्यों गलत ख्याल है बोलूं? पुराना, जैसे भी है 7 तत्व संबंधी भूल जितना भी जो है, थोड़ा सा बताएं अपने जीवन से उसे कैसे रिलेट किया था आपने। जो 7 तत्व संबंधी भूल अपन ने पढ़ी थी, तो अपने जीवन से रिलेट की थी कि नहीं? तो जिनको ख्याल है वो बताएं, हैंड रेज करके, अनम्यूट होकर वो बता दे पहले। दीदी सबसे पहले तो थोड़ा सा ये हुआ था, सबसे पहले तो थोड़ी सी ये कर्ता बुद्धि छूटी कि ये काम मैंने किया है, मैंने किया है। फिर दूसरा, जो हमें तो ये वाली बात पता ही नहीं थी कि इस शरीर को अपना नहीं मानना। हालांकि मान तो अब भी रखा है, लेकिन थोड़ी सी चोट तो लगी कि हाँ ये शरीर अपना नहीं है, मैं हूँ, जो जीव है मैं हूँ, ये शरीर भी पर है, ये वाली बात पता चली। और हर चीज में ये था ना कि ये मैंने किया है, मैंने किया है, ये वाली बुद्धि छूटी। सबसे मेन चीज तो ये पता चली कि ये हमने नहीं किया। और दूसरी ये वाली बात भी थोड़ा सा इस चीज से भी आई अकल थोड़ी, कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हम हर समय मतलब जैसे उस चीज को हम लेकर बैठ गए, तो ये छूट गई कि इसने मुझे तो कुछ नहीं कहा ना, एक पुद्गल ने दूसरे पुद्गल को कहा है। तो थोड़ी सी इस चीज पर भी ख्याल आया कि नहीं, पुद्गल ने पुद्गल को कहा है, मेरा क्या गया इसमें, कुछ भी नहीं गया। थोड़ी ये थी। दीदी आप म्यूट हो। इन्होंने जो बोला पुद्गल ने पुद्गल को उठाया, अथवा जो कुछ उस पर टीचर कुछ कमेंट करना है क्या? कोई कुछ और सही है। कि पुद्गल ने पुद्गल को कहा, जो भी कुछ कहा, तो मेरा क्या गया, मेरा तो कुछ भी नहीं गया। तो थोड़ा सा अब यह है कि माइंड शांत रहने लगा। क्रोध को गुस्सा आता है, कुछ सेकंड्स में ही चला जाता है, तो उस बातों को अब पकड़ के नहीं बैठते हैं कि जो हो गया ठीक है। एक ये इससे एक अकल ये भी है कि तत्समय की योग्यता, उस टाइम जो होना था ऐसे हो गया। कभी दादा का प्रवचन सुनाओ आप सब लोगों ने, तो दादा ये कहते थे कि पुद्गल ने पुद्गल को उठाया, इतना सारा अनाज कहाँ चला जाता है, मैंने कुछ किया तो इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत और है। ये पुद्गल ने पुद्गल के उठाया का मतलब क्या है? या आप कोई और करना चाहेगा इसे? मैम अथवा बोलूं? आप खुद मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो? आपने गलत गलत चीज तो आप नहीं समझ रहे हो। मैम बोलूं क्या दीदी? आप बोलिए। दीदी बहुत मुश्किल से समझ आया ये सेंटेंस, जब मैंने दादा के मुंह से भी सुना, वैसे भी कक्षा में सुना कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया। क्योंकि अनादि काल से शरीर को ही मैं माना, तो ये ध्यान ही नहीं गया कि ये शरीर ही पुद्गल है, और जो भी अनाज है या जो भी खाद्य पदार्थ है वो पुद्गल ही है। इस पे मनन चलता रहा कि मैंने कहा खा भी मैं रही हूँ, ठीक है, लग भी मुझे रहा है, लेकिन ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि कैसे पुद्गल ने पुद्गल को खाया। जब धीरे धीरे ये भाव भाषण हुआ ना कि ये शरीर मैं नहीं, मैं तो चैतन्य जीव तत्व हूँ, तब समझ आया कि ये शरीर से भिन्न हूं ना मैं। तो जो पुद्गल जो भोजन था वो इस पुद्गल शरीर में इस पर्याय के अनुरूप गया। तब ये बात समझ में आई कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया, जीवात्मा तो कभी कुछ खाता नहीं है। तो ये काफी लंबे प्रोसेस बाद समझ में आई मनन करते करते कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया, क्योंकि जब तक इस शरीर में मैं बुद्धि है तब तक ये बात मुझे तो समझ नहीं आई, कम से कम जब तक मैं इस शरीर को मैं। हाँ, पर मेरा एक आपने कहा तो मेरे एक प्रश्न खड़ा हो गया कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया, यदि हमने कुछ नहीं किया उसमें मान लो, तो फिर जो डेड बॉडी हो जाती, सब या मुर्दा जैसे बोलो, तो वो तो कुछ खाता नहीं है।
हाँ, तो इसे उसका भी जो जवाब पुद्गल ने ये है पुद्गल दीदी ने कि खाया उसमें हमारा भी तो कुछ रोल है कि नहीं है? मेरा राग है ना दीदी शरीर के प्रति, जब तक मेरा राग है पर पदार्थ के प्रति अभी भी, क्योंकि देखो ये शब्दों में जाना कि शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, जैसे जैसे कषाय चौकड़ी का भाव होगा वैसे वैसे ही शरीर से ममत्व छूटेगा, तब वास्तव में जो है राग बुद्धि छूटेगी, तो वो राग के साथ साथ वो पुद्गल से भी संबंध टूटेगा। जैसे मुनिराज जब 7वें गुण स्थान में होते हैं तो उन्हें आहार संज्ञा नहीं होती, छठे में आते हैं तब जाके वो आहार ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे राग के कारण हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से दीदी मैं कुछ बोलना चाहूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसी बात को, सभी की बात सही है, मैं भी ये बताना चाहती थी कि ये जो ये तो सही है कि चलो जो अनाज है वो पुद्गल है, और जिस बॉडी में जाता है वो भी पुद्गल है, वहां तक ठीक है, हाँ, ठीक है। पर अपने अभी अभ्यास किया है तो जो उसको खाने का भाव है, वो भाव कर्म, वो भी एक अपेक्षा से वो जड़ है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है इसलिए। तो वो जड़ है, तो वो उसको भी पुद्गल कह के कह सकते हैं कि हमने उसको खाने का भाव किया, यानी कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया, हाँ, क्योंकि हमने तो हमारे राग को ही संतुष्ट किया ना। हाँ, तो हाँ, हमारा जो पुद्गल स्वरूप राग है, जो जड़ स्वरूप राग है, अचेतन स्वरूप जो राग है, हमारा भाव कर्म है, उसी से हमने पुद्गल को खाया, यानी भुगता, उसको भोगने का एहसास किया, हम वही कर सकते हैं। और तभी ये बात सही ठहरती है कि मुर्दे को हम खिलाए तो भी वहां वहां भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो चेतन है वहीं पे ये ठहरता है ये बात कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया, क्योंकि जहाँ चेतन है वहां राग है, और राग भी पुद्गल रूपी है। तो यह इस तरह से ये बात सही ठहरती है कि पुद्गल ने पुद्गल को खाया। मैम इसमें क्रियावर्ती शक्ति भी लगती है क्या? राग ज्ञान की दशा में तो राग जीव का ही किया हुआ है ना, अज्ञान है दीदी, दीदी शायद। और हाँ, हाँ, मुनिराज बोलिए। जब बाहर दीदी लेते आपकी ना तब वीडियो नहीं आ रही है, आपकी हाँ वीडियो। बोलिए, सुन रही हूँ दीदी सुन मैं रही ये हूँ। कह रही थी कि अज्ञानी का राग किया हो तो जीव का ही कहा हुआ माना जाएगा ना, अगर उसको जीव का कहा हुआ नहीं मानेंगे तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे तो अन्य जिसके अंदर राग नहीं है, जो टेबल कुर्सी है, उनको भी दोष आएगा ना कि वो भी खा सकते हैं। अज्ञानी देखो का तो राग स्वयं का किया हुआ माना जाएगा। आप सबके कथन सही हैं, पर इसमें आप एक चीज भूल रहे हो। दीदी जब हम इसमें एक एक सिद्धांत चीज पे मैं चलते, बताऊं हाँ बोलो बोलो, हाँ कि बोलो बोलो। जैसे मुर्दा है उसमें जीव हाँ, नहीं है, मतलब जो ये हाँ, पुद्गल है, जब इसमें जो जीव है वो खाने पीने में निमित्त तो बनेगा ही ना। जब इस हाँ, बॉडी में जीव, जैसे कुर्सी वगैरह में तो जीव कभी होता ही नहीं है, हाँ, और हाँ, जो हाँ, डेड बॉडी है उसमें पहले जीव था, जो आत्मा थी वो थी। तो वो जो आत्मा है पुद्गल को खिलाने में निमित्त तो बनी ना, जब तक वो उसमें रहेगी तभी तो पुद्गल खाएगा, वरना कैसे खाएगा। हाँ। अब हम इनको टेक्निकल शब्दों में ऐसे प्रयोग करेंगे। टेबल कुर्सी एकदम अजीब, तो अजीब में तो कभी जीव रहता नहीं है, तो वो तो कभी खाता नहीं है। अब जिसमें से निर्जीव हो जाता है जब शरीर, तो वो भी खाना पीना नहीं करता है। जब वो सजीव होता है, जीव सहित होता है, तब उसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो भाव करना तो उसका कार्य है। अब हमें हर चीज अपेक्षा से समझनी रहेगी। आप लोगों ने जिसने जो कहा, हर इतना 100% कहा, तो अपेक्षा ख्याल में नहीं आई। 100% कोई चीज अपने आप में सही नहीं होती है। किस आप जो कथन कर रहे हो किस अपेक्षा से कर रहे हो, है ना? तो जैसे जीव तो अमूर्त है, अब वो तो ज्ञान ही कर सकता है, तो उसने ज्ञान किया, और ज्ञान में राग मिश्रित हो रहा, तो जो आप उस वहां पहुंच रहे थे, राग भी तो अजीब है, कर्म बन रहे हैं तो वो भी अजीब है। तो दोनों भाव कर्म अजीब, भाव कर्म हो रहा है, द्रव्य कर्म अजीब में जाएंगे, भाव कर्म जीव में शामिल हो जाएंगे। तो अपने बहुत सारा अपने पास जो ज्ञान इधर उधर से क्वेश्चन से सुन के हमने ले लिया है, तो सब मिश्रित हो गया। तो हर जगह नए मत खोजो कहीं पे भी। तो ये अपेक्षा से कथन है। तो जो पुद्गल ने पुद्गल को उठाया, जो कह रहे हैं हम, एक अपेक्षा से कथन है। और उसमें इसीलिए वो अपेक्षा है। तो जब इसमें जीव रहता है, जब सजीव हो जाता है इस पुद्गल, ये शरीर, तो उस समय ज्ञान और राग तो जीव का मिश्रित होता है। पर जो चबाने की क्रिया है, भोजन खाने की क्रिया है, तो जो भोजन है वो भी पुद्गल है, और जो मुंह से अजीब है, मुंह है, चबाने ये सब क्रिया पुद्गल में पुद्गल की हो रही है, तो मूर्त में हो रही है। और ज्ञान और राग अमूर्त में हो रहा है। तो इसे अपेक्षा कर देंगे हम, तो हर चीज सही हो जाएगी। या फिर कथनचित जोड़ दो। इसमें मैम कहीं अपना क्रियावर्ती शक्ति भी तो वर्क करती है ना?
इसमें वो लगती है कि नहीं ऊपर लगती यहाँ है? जोड़ना मतलब जबरदस्ती जोड़ने वाली चीजें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हाँ, हैं। नहीं तो नहीं जोड़नी है, बराबर, हाँ, इसीलिए जोड़ने मैंने का पूछा। उद्देश्य नहीं है। हाँ, मतलब जो तो मुझे जबरदस्ती फिर जो यहाँ से दूर दूर से जाओ तो बहुत लंबी परंपरा में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। मेन बात अपन जो कथन कर रहे हैं अपन वो कर सकते हैं। तो राइट। ठीक है, ऐसे सब जो लोगों ने अपने जीवन पर हटा लिया होगा, सात तत्व ने सबके जीवन में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है और जीवन में परिवर्तन आया है। तो जब जैसा टाइम मिलेगा तो फिर यदि बाद में भी टाइम रहा तो हम और सब लोगों से भी पूछेंगे, है ना, सबने तैयार पूछा ही है। अभी हम तत्वज्ञान पढ़ने वाला भाग एक जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, जो पढ़ते नहीं आए, जो पढ़ते आए तो सही है। और जो एक एक पैराग्राफ सब पढ़ना, 4-5 ही पैराग्राफ है, उसके कितने पॉइंट है देखो, पेज नंबर निकाली, सात तत्व संबंधी भूल का पेज नंबर 9। तो देखो पहले अपन ने पढ़ा था छह ढाला के आधार पर, तो ये है मोशमा पिटासक के आधार पर, तो दोनों के आधार में थोड़ा सा अंतर है। तो अभी आप पढ़िए और क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है आप बताएंगे। एक जन बताएगा, जो कुछ पॉइंट रह जाएंगे वो दूसरे बताएंगे, फिर बाकी बचे पॉइंट लास्ट में मैं बताऊंगी, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, है ना। तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का 9 नंबर का पेज है, इसमें 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, अपन 5 जन जुड़े हुए हैं, जितने जन है सब लोग एक एक पैराग्राफ पढ़े और एक्सप्लेन करें, ठीक है। दीदी ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, स्टार्टिंग से पढ़ना है ना ये वाला? तो नहीं, 7 तत्व संबंधी भूल है, पेज नंबर 9, तत्व ज्ञान पाठ वाला भाग 8। हाँ, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल तो आपने जो भेजा है पहले उसमें तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल सबसे पहले मींस फर्स्ट पॉइंट हाँ, तो बताया। वो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ और ऊपर का भी पढ़ लेते हैं। ये पढ़े ना? 6 पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ पढ़ो और एक्सप्लेन करो, 6 जने पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़े। अच्छा दी है ना, अनादिकाल से इस जीव ने इस शरीर के साथ ही अपने को देखा है, अतः कोई तो आत्मा और शरीर को। नहीं, कौन से भाग से पढ़ रही हो ये तुम? मेरी डाइट से पढ़ रहे हो क्या? हाँ ये तो मैं उससे पढ़ रही थी। अच्छा डाइट के बाद में पढ़ने देता है ना, आप पहले इससे पेपर पुस्तक फिलहाल से पढ़ लो। गरिमा तुम डाइट के बाद में देखना, पहले पुस्तक से देखते हैं हम। पूनम दीदी पढ़ेंगी, मेरे पास है नहीं बुक दीदी हाँ फिलहाल। ठीक है पूनम ठीक जी। है। पूनम जी आप एक्सप्लेन, आपने क्या पढ़ के समझ रहे हो वो एक्सप्लेन भी करना और अपने जीवन से भी घटाना, कि इससे हमें अपने जीवन में समझ सकते हैं, इससे हमें ये लाभ मिलता है। ठीक है ठीक है। दीदी। 7 तत्व संबंधी भूलें। जब तक जीव आदि 7 तत्वों का विपरीताभिनिवेश रहित सही भाव भाषण न हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भाषण नहीं होता। जीव और अजीव तत्व संबंधी इसमें एक्सप्लेन करो, इसमें देखो विपरीत अभिनय से क्या तात्पर्य है, भाव भाषण से क्या जीव मतलब तत्वों है। का, हाँ जी दीदी, विपरीताभिनिवेश मतलब जो हमारे अभिप्राय में विपरीतता है, मतलब जो जैसा है वैसा हमने जानकर उसका विपरीत अर्थ जानते हैं। जैसे हम इस शरीर को ही जीव मानते हैं, जबकि शरीर पुद्गल का बना हुआ अजीव है और मैं चैतन्य द्रव्य, ऐसा हम नहीं जानते। इस शरीर को ही मैं मानते हैं, तो वो विपरीत अभिप्राय हो गया हमारा। इसको अपने जीवन से उदाहरण देके बताओ। जैसे दीदी जब तक नहीं परमागम ऑनर्स ज्वाइन किया था, तो आत्मा की बात तो सुनते थे तो ऐसा लगता था कि किसी और की बात हो रही है। जो मर जाते हैं ना, उन आत्माओं की बात हो रही है, जो जिसको मोस्टली भूत की तरह से इस मतलब सुना जाता है। कभी आत्मा ये मतलब भूत लग, प्रेत, आत्मा हाँ मतलब भूत प्रेत समझ लेते थे। हाँ वही ठीक है, बहुत समझते थे। अच्छा। कभी इसका भाव ही नहीं था कि जो आत्मा मतलब मैं स्वयं जीव, मैं भी स्वयं एक आत्मा हूँ और ये शरीर तो मिलता है, बिछुड़ जाता है, लेकिन मैं शाश्वत चैतन्य ध्रुव, इसका कभी भाव भाषण ही नहीं था बिल्कुल भी। तो ये हमारा विपरीत, बिल्कुल विपरीत मान्यता थी। और जब तक ये विपरीत मान्यता होगी 7 तत्व संबंधी भूलों में पहली भूल जीव अजीव संबंधी पहली और दूसरी, तो मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है कि खुल जाए। तो सबसे पहले तो ये हुआ विपरीताभिनिवेश। और इसका भाव भाषण, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पुद्गल का पुद्गल में परिणमन, शब्द सुनते रहे, मनन करते रहे, लेकिन वो समझ बहुत कुछ पढ़ने के बाद कि कैसे तो ये शरीर पुद्गल है, कैसे खाने वाली चीजें पुद्गल है, और स्पेशली शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जब तक इसका भाव भाषण नहीं हुआ कि आत्मा कैसे खाता नहीं है, कैसे पीता नहीं, और इस पर्यायगत योग्यता में इस शरीर के राग राग होने के प्रति जो जरूरतें हैं वो कैसे पुद्गल के द्वारा ही पूर्ण होती है, जब तक ये भाव भाषण समझ नहीं हुआ, तब तक ये रटने के बाद भी कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है,
बात समझ में नहीं आई, मोक्ष मार्ग तभी तक भी नहीं खुल सकता। मुझे ये चीज जब समझ आई तो जैसे आंखें सी खुलती है ना कि हाँ इसका ये मतलब है, इतने दिनों से हम ये पढ़ रहे थे, तो तब इसका भाव भाषण होने पर जितनी अर्थ में स्पष्टता हुई, बहुत अच्छा लगा उससे। तो जब तक हाँ हम मतलब सही ऐसे की फीलिंग होना, उसको हमने अनुभूति भी में भी लाए, वो हाँ, फील हो गया, जब है ना? तक जो हमने सात तत्वों संबंधी भूल पढ़ी, विपरीतता को हटाया और फिर उसका भाव भाषण किया, तभी वो कार्यकारी है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने से, रट्टे लगाने से या शोभशम ज्ञान के आधार पर हम सिर्फ उसको वो कर लेंगे, तो वो बात भी तब तक नहीं बनेगी, मोक्ष मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ तो ठीक है। अब है जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। और जैन एक मिनट, अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नहीं सही, मुझे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। क्या करेंगे सम्यक दर्शन लेके? हमारे घर में बहुत सारी चीजें सम्यक दर्शन लोग लेके क्या कर लेंगे? क्या जरूरत है सम्यक दर्शन की? और कोई सम्यक बोलेगा? दर्शन पिंकी जी आप बोलिए। हमारे पास जो भी चीज है, हमें लगता है कि उससे तो मैं खुश हो जाऊंगी, संतुष्ट हो जाऊंगी, उससे मुझे नहीं नहीं नहीं, खुशी। मेरा प्रश्न सुनो। यदि सम्यक दर्शन नहीं मिलता तो ना मिले, क्या जरूरत है हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की? क्यों चाहिए हमें सम्यक दर्शन? हाँ, वही कि हमारे पास जो चीजें हैं वो तो हमें, अब हमें ऐसा लगता है कि मुझे खुशी मिली, पर वो खुशी परमानेंट नहीं है। अगर खुशी मिलती तो वो चीज कितनी भी हमारे पास बढ़ती ही जाए। जैसे हम खाना खाते हैं, कोई मनपसंद चीज, तो थोड़ी खाएंगे तब तो खुश हो जाएंगे, फिर और लेते जाएंगे और लेते जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं अब तो मुझे नहीं पसंद आ रही है, अब खाऊंगी तो वॉमिट हो जाए। तो ऐसे खुशी होती है तो खुशी परमानेंट रहेगी, तो ही कार्यकारी है। जब ये जो हम अभी जो बोल रहे हैं वो तो मतलब सुखाभास है, हमें वो परमानेंट सुख नहीं है। और जो परमानेंट सुख चाहिए तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम परमानेंट सुखी और आनंद हो सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब एकदम सही दिया। तो पहला सेंटेंस ये होना चाहिए था, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही तो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अभी हमें जो मिल रहा है, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन। तो पहले पॉइंट टू पॉइंट जवाब कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, वो ओके। चीज हमें चाहिए क्या है। जो मैं बार बार बता रहा था नहीं, आप सही नहीं दे रहे हो, वो लंबा जा रहा है तो ऐसा लगता है डेलर लाइन पे तो नहीं चले जा रहे हो। तो ये अब उसके लिए हमें क्या करना, हम आज हमें क्या मिल रहा है चाहिए। बाकी आंसर आए तो आए ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो वो लाइन पहले बहुत जरूरी है। ओके, सबको ख्याल में आया? अब ये क्लियर सम्यक दर्शन इसलिए जरूरी है कि हमें सच्चा सुख चाहिए, सदुखों से पूर्ण निवृत्ति चाहिए। अब एक विशेष लाइन और है, जैसे ना छोड़ दिया अभी, जैन शास्त्रों का ये जो बता रहे हैं, तो पहले जो हमने भूल पढ़ी थी गीता में और ये पढ़ रहे हैं, वो थी सभी मिथ्या दृष्टियों की, जैन अजैन सभी थी। इसमें जो भूलें बता रही हैं वो है जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है, जीव तत्व का भाव सही भाव असर नहीं होता। अरे शास्त्र तो पढ़ लिए हैं, शास्त्र के पढ़ने के बाद भी हमें नहीं हो रहा है। जैसे अपने ध्यान जो ऑस्ट्रेलिया बैच में जुड़े हुए थे, तब एक जन वो बोले थे कि हम तो परिश्रम में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब हैं, पर हमें पता ही नहीं था आज तक ये चीजें, जैसे अभी आप कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी आपको धर्म का ज्ञान नहीं था, मंदिर जाते थे, प्रवचन भी सुनते थे। तो शास्त्र पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, फिर क्या भूले? एक तो अनजान आदमी की भूल, अजैनी मिथ्या दृष्टि की भूल। ये जैनी मिथ्या दृष्टि की भूल क्या दूसरी, वो आम आदमी की भूल है। जो शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद भी क्या भूल रह जाती है, उसको उन्होंने इस बात तत्व ज्ञान पाठमाला में विशेष ध्यान आकर्षित किया। तो मतलब जैन दीदी मिथ्या दृष्टि है। क्लियर ना? स्वाध्याय करते हुए हम शोभशम ज्ञान के बेस पे और क्रिया के आधार पर खुद को धर्मात्मा मानने लगते हैं, ये भूल करते हैं। हाँ, तो अब ये भूल बता रहे हैं तो समझ लो इन सब में हम तुम भी शामिल हो सकते हैं कि हम सोच हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, फिर हमें अब हम तो इतना नॉलेज हो रहा है, 4 साल पढ़ लिए, 5 साल पढ़ लिए, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं। तो देखो आज पंडित जी बता रहे हैं, अब तुम्हारे अंदर इनमें से कोई भूल तुम्हारे अंदर तो नहीं पनप रही है। पनप रही है तो इसे दूर कर। उन्हें भूल है बताना नहीं, जो भूल पनप रही है उन्हें समझो, वो भूल है ये जानो, और उसे दूर करने का उपाय करो। तो अब जो जो हम 5 पॉइंट हैं पढ़ेंगे, उनको सबको अपने ऊपर रिलेट करना है कि कौन सी चीज मेरे ऊपर घटित हो रही है और मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। जरूरी नहीं है सबके ऊपर 5 घट जाए, अलग अलग टाइप की भूलें भी हो सकती है, कुछ आजू बाजू संबंधित भी हो सकती है। तो ऐसे पढ़ते समय हमें एक एक चीज को क्लियर करना है, समझे ना? जब आप तो एक्सप्लेन करते हो, क्या अभी नाम में दिमाग से उतर गया आपका, बोले थे ना जब पहले। हाँ मुझे कह रहे हो दीदी? हाँ हाँ, आपको कह रही हूँ। पूनम। हाँ पूनम जी, तो अभी आप तो एक्सप्लेन भी करते हो, समझाते भी हो, तो हर शब्द का एक ही चीज को क्लियर करना है, इसमें क्या विशेष बात क्या है। तो पंडित जी ने इस किताब में उसमें से छांट के दिया है, तो एक शब्द की कीमत है, शब्द चुन के दिए हैं, डेफिनेशन अच्छी चुन के दी है।
हमारा टाइम ऐसे पास नहीं किया फालतू डाल दो, रिपीटेशन नहीं है। तो ऐसे ये जो 5 पॉइंट हैं, पहले हमने समझा था जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में क्या, कि जीव को अजीव मान लिया, जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव को जीव मान लिया, अजीव तत्व संबंधी भूल। उससे हमें इतना समझ में आया। अब इसमें विशेष बात क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हमारी क्या भूल रह रही है, तो कुछ गहरी बात कह रहे हैं ना, वो हमें ख्याल में आए अपने जीवन से। अभी आपको ख्याल में जाता अभी बताना, कुछ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, नहीं तो फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर ढूंढ के लाना। इस तरह से मेहनत करेंगे तो क्या है कि हमारे अंदर की भूलें दूर होंगी। मेन उद्देश्य क्या है, हमें अंदर की भूल दूर करके सम्य दर्शन की प्राप्ति के लिए आगे कदम बढ़ाना। तो ये समझ के हम उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, और शास्त्र पढ़ के भी हमारी भूलें नहीं हो, हम कर सकते हैं। हमारा इस पर पढ़ने का उद्देश्य है। क्लियर? जी दीदी। ठीक है, चलिए अब पढ़िए। आगे कौन पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहेगा? आदित्य जी आप फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है ना, जीव अजीव का। हाँ, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि तथा गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि भेदों तथा अजीव के उद्गल आदि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वितराग दशा होने के कारण भूत कथन को नहीं पहचानता। इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो ग्रहित मिथ्यात्व है और अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व जो हमें अनादिकाल से हमारे साथ में चला आ रहा है वो तो है ही, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व भी है। और गुण स्थान में जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीजें, मार्गणा स्थान आदि भेदों और अजीव के पुद्गल आदि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान का मतलब है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें उसको पहचानना है। और वीतराग दशा होने के कारण भूत कथन को नहीं पहचानता। वीतराग दशा कैसे प्राप्त होगी, उसका क्या मेन कारण है, उसको नहीं पहचानता है। जैसे सर्वज्ञता और शुद्धा, अपनी क्या बोलते हैं इसको, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशी। हितोपदेशी। हाँ, ये तीनों चीजें जो वीतराग दशा के लिए उपयोगी है उसको नहीं पहचानता है। जो ये ग्रहित मिथ्यात्व हमारे साथ में चलता है, इस कारण हम ये चीजें नहीं पहचान पाते हैं और भेद विज्ञान नहीं कर सकते। भेद विज्ञान कर पाएंगे तो ही हम चीज को, वस्तु के स्वरूप को पहचान सकते हैं, और जो हमारा प्रयोजन भूत क्या है हमारा, वो हम पहचान सकते हैं। मैम, इसका इतना ही भीत मिथ्यात्व अर्थ आपने कहाँ से निकाला? मैम भीत मिथ्यात्व, अच्छा मुझे तो ना, इन्होंने जो ग्रहित मिथ्यात्व बोला, हम एक्चुअली तो अग्रहित मिथ्यात्व लेके घूमते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व तो इसी जन्म में होता है ना, तो वहां हाँ। इनकी गलती थी, उन्होंने दो चीज को शायद मिक्स कर दिया है। हाँ, मैं भी वही प्रश्न पूछ रही थी कि भीत मिथ्यात्व कहाँ से निकाला आपने? हाँ, वही मतलब उन्होंने जहां से निकाला, लेकिन ये पॉइंट उनका गलत था। अब कोई और कुछ बोलना चाहता है इसमें क्लियर करने के लिए? हाँ दीदी, जो इसमें ये लिखा है कि जैन शास्त्रों में वर्णित, मतलब हम क्षोभम ज्ञान के आधार पर अलग अलग मतलब जीव के विषय में पढ़ते तो हैं कि जीव की ऐसी दशा है, यहाँ पे पाया जाता है, पर्याय के अनुसार है मार्गणा स्थान। लेकिन जो मेन जो बात है ना कि पर को इन स्वयं को इन सबसे भिन्न जानना, भेद विज्ञान प्रकट करना, और वीतराग दशा क्या होती है उसको नहीं पहचान पाते। बहुत बढ़िया। कोई दीदी और? मैं हाँ, थोड़ा बताऊं क्लियर कुछ? हुआ, कोई और क्लियर कर देगा? हाँ हाँ दीदी मैं बताना चाहती हूँ। हाँ। इसमें ये जो भूल बताई है, वो जिन्होंने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया है उसको किस तरह से भूल होती है वो है। यानी अभी जो अदिति जी ने बताया वो गृहित मिथ्यात्व तो उनका नहीं है, सच्चे आगम का ही अभ्यास किया है, फिर भी क्यों भूल रह जाती है। तो ये बताए कि कोई ऐसे भी मिल जाते हैं कि भी हमें बहुत नॉलेज है, क्षयक्षम अच्छा है, जो शास्त्रों में जीव और पुद्गल संबंधी जितना भी डेप्थ में वर्णन किए तो उनको समझ में आता है, समझा भी सकते हैं, तो वो समझते हैं कि ये हो गया हमारा अच्छा। पर जो अध्याय जो प्रयोजनभूत बात है कि खुद को पहचानना है, खुद का आश्रय करना है, खुद की श्रद्धा करनी है, जिसके अलावा सुख नहीं मिलने वाला है, वो मूलभूत बात वो भूल जाता है। तो वो अध्यात्म शास्त्र में जो वेद विज्ञान की बात बताई है उसके ऊपर जो फोकस करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, वो नहीं करता है। भले अन्य बातों का नॉलेज ले क्षयक्षम के अनुसार, उसका कोई विरोध नहीं है,
दीदी उसमें मुझे एक एग्जांपल देना है कि एक ऐसी छोटी कहानी है कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था और उसका बहुत बड़ा मशीन बिगड़ गया था और जिससे उसको हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा था। उसने बहुत सारे मैकेनिक्स को बताया भी पर कभी किसी से भी वो सॉल्व नहीं हुआ। फिर उसने एक दिन किसी ने बोला कोई छोटे गांव का कोई इंजीनियर था कि उसको बोलो आप, तो उसको फोन लगाया। उसने बोला कि 1 लाख लगेगा, मैं आऊंगा पर। तो कि ठीक है, उसको तो हर रोज का नुकसान लाखों का हो रहा था। वो आया और एक छोटी हैमर लेके आया था और उसने एक जगह पूरा मशीन पहले बहुत अच्छी तरह देख लिया, सभी पार्ट देख लिए और एक जगह पे उसको उससे थोड़ी सी ठपकारा और वो मशीन चालू हो गया। सबने बहुत वाहवाही की उसकी नॉलेज की। जब पैसे देने की बात आई तब वो मालिक ने बोला कि तूने क्या किया, एक हथौड़ा तो लगाया है। तो उसने बोला कि हथौड़ा लगाने का पैसा नहीं ले रहा, उसका 1 रुपया ही है, पर कहाँ लगाना है ना उसके मैं बाकी के पैसे ले रहा हूँ। तो इसी तरह से हम ये जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही जैन शास्त्रों में जितना वर्णित है उसकी पढ़ाई करें, वो एक प्रकार से गुणानुवाद है कि आगम में क्या कहा है, उपयोग अन्य जगह जाए, उससे अच्छा है कि हम ये पढ़े। पर जो प्रयोजनभूत बात है, स्वपर का भेद विज्ञान अगर नहीं करेंगे तो ये निरर्थक है। ये इसमें अगर हम भी अगर ये नहीं करते तो हमें भी ये सोचना चाहिए। ये इसमें बताया है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, थोड़ा अच्छा लग रहा, अच्छा उदाहरण हटाया है आपने, बहुत बढ़िया। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? रेशमा जी, सीमा जी, गरिमा। देखो अब हाँ अपने दिमाग चलाएंगे तो हमें आनंद भी आएगा। मेरे को तो लग रहा है एवरी मंडे लेना चाहिए अपने को इसको। मेरे को तो ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम। हाँ, एक एक और बताना चाहूंगी, जो ये लाइन है ना, अजीव के पुद्गल आदि भेदों वर्णादि पर्यायों को तो जानता है। मतलब हम हाँ बुक्स में नॉर्मली जो जो लेडीज होती है वो बुक्स पढ़ती है, एग्जाम्स देती है, जैसे मेरी हाँ जेठानी है, तो वो लोग ये नॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन जो अंदर की है ना भेद विज्ञान, कि हमें आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी या आत्मा का सुख कैसे मिलेगा, वो हाँ वो चीज मालूम होनी चाहिए। वो नीचे हाँ, वाली लाइन में है, वो भेद विज्ञान होना चाहिए। बराबर। अब इस पैराग्राफ में कोई और कुछ बोलना चाहता है? अने आपने जैसे क्या होता है, नींबू होता है घर में, नींबू या गन्ने का रस, तो गन्ने का रस वो कितना निकालता है रस वाला, हमको लगता है इसमें कुछ है नहीं, उसमें भी वो रस निकाल लेता है। और घर में बच्चा रस निकालता है, फिर ऐसे हल्दी निकालते हैं, फिर उसमें हल्दी निकालते हैं, और रस निकल जाता है। ऐसा पूरा रस अपने को निकालना है, पूरा आप निकाल लो, फिर जो बचा रहेगा, हाथ मेरे भले कमजोर है पर इसका रस में निकाल के आपको अच्छा से पूरा दे सकती हूँ। हाँ दीदी, अब बस मैं इसमें बोलूँ या हमारी आपको कोई और पॉइंट छूट जाए? सारा रस निकाल लिया आपने, कुछ बाकी है आपकी किसी की मेहनत? कुछ मैं बोलूं? बोलना है पिंकी कुछ? हाँ, हाँ बोलिए। हम ये जो पढ़ते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि मुझे तो समझ में आ गया, मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर वहीं पे रुक जाते। उसका हाँ जो हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि गाय ने खाना तो पूरे दिन चर लिया, फिर हाँ रात को बैठ के वो गोलन करती है, वागोरती है, वैसे हम चिंतन नहीं कर पाते, हम वहीं पे रुक जाते हैं कि हाँ मुझे सब आ गया, मैंने पूरा समझ लिया, अब मुझे कोई कुछ करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम्म, जैसे ही किसी ने कुछ बोला या कुछ बीमारी आई या घर में कुछ भी प्रॉब्लम आई, तब ये हम्म, सारा का सारा हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने चिंतन मनन नहीं किया है। तब वहां पे जब लगाना है एक्चुअली प्रयोजन, तो तब बराबर भाषित होता है कि हमने वो लगाया और हमने भेद विज्ञान किया। पर हम वो रियल लाइफ में भेद विज्ञान कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा वो चिंतन नहीं है। तो यहाँ पे वही किया बोला है कि जो वर्णन किया है अध्यात्म शास्त्र हमने पढ़ तो लिए, पर हमें वो चिंतन करके उसका भाव भाषण समझना है। भाव भाषण हमें फीलिंग आनी चाहिए जब कोई भी परिस्थिति आए तब, और तब हम वेद विज्ञान करें तो हमने पढ़ा वो सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई और? हाँ आप बोलेंगे मृदुला जी? में मेन बात यही है कि अपने हमको स्वयं पर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम अपने आत्मा को और अपने शरीर को एक मान के सब काम करते हैं, और हाँ उस एक मान के उसमें हमारी सारी गलतियां होती हैं, हमें सब तत्वों का पूरा प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं रहता है, और इससे हमारी सारी गलतियां होती जाती हैं। और शरीर और उसको एक मानते हैं तो अपने शरीर में ही हमारा सारा ध्यान केंद्रित रहता है, और हम आत्मा को अलग ही नहीं पाते हैं। अंदर का जो अंतरंग वाला हमारा है,
स्व वाला, उसको हमें मेन जानना है। जब उसको हम अच्छा उस तक पहुंचेंगे, अंतरंग तक, हमारे जब सब चीजें कषाय भाव वगैरह खत्म होंगे, तब हम बाहर से उसको अलग करके भेद विज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, स्व पर, जो शब्द किसी ने नहीं जोड़ा था भेद विज्ञान में। स्व पर जोड़ देते हैं ना, तो उससे एकदम क्लियर हो जाता है। भेद विज्ञान करना है, अपना और पराये की पहचान करना है। तो देखो सब लोग बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा नया माल सब मिलता है ना। हाँ सीमा जी, आप भी थोड़ा सा कुछ बोलो। एक बात दीदी, एक लाइन थी मेरे पास कि जैसे शरीर में और आत्मा में एक क्षेत्र का संबंध होता है, लेकिन फिर भी हम शरीर में ही अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि करते हैं, जो कि हमें छोड़नी है। ठीक है। जी हाँ दीदी। सीमा जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी दीदी। हाँ दीदी, मेरा भी यही कहना है। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी जो पिंकी जी ने बताई कि हमें फीलिंग करनी चाहिए जब हमारे पास कोई परेशानी आती है। तो जो हमने पढ़ा है उसका चिंतन मनन करेंगे अगर हम, तो उसको अगर हम अपने उसमें अपने जीवन में उतारें उस चीज को, है ना, अपना जब हम जो चीज हम पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में उतारें, तभी हम सार्थक बन सकते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें जब आप पढ़ाती हैं आप हमें, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है वो बात। लेकिन जब हम उस चीज को अपने जीवन में करते हैं, कोई परेशानी आती है तो हम उस बात को भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उस बात को घबरा जाते हैं हम लोग। तो उसी की कमी है कि चिंतन और मनन ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा चिंतन हम पढ़े कम और चिंतन मनन ज्यादा करें, स्व व पर का भेद करें कि अपना हमारा शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। तो उस चीज को हमें मेन ये समझने वाली बात है, समझना ज्यादा है, पढ़ना कम। पढ़े आप, पढ़ने के बाद उसको चिंतन मनन ज्यादा करें। ये बात मुझे समझ में आई कि चिंतन मनन बहुत जरूरी है दीदी। बहुत यदि ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही लाइन पे पहुंच रहे। हम बेसिक से लेके चिंतन मनन ध्यान तक पहुंच रहे। जो आपने जी जी छह ने पूछा, इन्होंने अंतिम बोला है, पर अच्छा ध्यान, चिंतन मनन मतलब ध्यान की पूर्व स्टेज। लगातार चिंतन जी करना, दीदी, वही ध्यान के सबका ऊपर सुन के पहुंचते। मुझे ये समझ में आया बहुत बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया बोला। जी दीदी, मैं तो ये सोचा समझ में पांचों आया पॉइंट कि आगे हो चिंतन जाएंगे, मनन बहुत पर एक ही पॉइंट हो रहा है। इतना पढ़े क्यों, इसमें बहुत माल है। जी अभी दीदी। आपके तो एक शब्द में हमारे नहीं बढ़ सकते। अब देखो, जैन शास्त्रों में वर्णित, तो जी जी शास्त्रों में जीव को कितने कितने प्रकार से बताया गया है। तो जीव इति त्रिस स्थावरादि, त्रस स्थावर आदि। तो जीव के त्रस स्थावर आदि भेद किसमें बताए? जीव समास। जीव के भेद, तो आपको जीव समास की जानकारी है कि नहीं, पढ़े है कि नहीं? नहीं 24 पढ़े तो समास। कह रहे हैं जीव समास पढ़ो। और त्रस स्थावर आदि जितने भी भेद हैं, तो हम जीव को किन किन रूपों में दुनिया में जानते हैं, वो सारे बातें इस पॉइंट में आई है, पहले पॉइंट में। तो जीव को हम सबसे पहले देखते हैं, ये स्थावर जीव है, ये त्रस जीव है, ये एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है। ये तो स्थावर में एक इंद्रिय और त्रस में दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय। तो जीव को तो ये इस रूप में हम देखते हैं, पहली बात। तो अब जीव को हम कहाँ कहाँ खोजते हैं? तो जहां जहां हम जीव को खोजते हैं, मार्ग स्थान। मार्ग स्थान में जीव खोए जाते हैं, तो उसमें गतियां, इंद्रियां, ये सब आ रहे हैं। तो जीव वहीं वहीं रहता है, और जो जिसमें ये नहीं है वहां जीव नहीं है। चार वृत्तियों में जीव ही घूमता है। तो मार्ग स्थान की जानकारी होनी चाहिए। मार्ग स्थान 14 होते हैं, वो जानो, मार्ग स्थान का स्वरूप जानो। वो सब मैंने अपनी डायरी में लिख दिया है, मार्ग स्थान किसे कहते हैं, कितने भेद है, वो सब। वो उधर से आप पढ़ लेना, टाइम हो रहा था हम यहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो घर पे पढ़ लेना। ग्रुप में भी मैंने शेयर कर लिया वो फाइल। फिर गुण स्थान। अब गुण स्थान क्या है? तो जो जीव संसार में घूमते हैं, तो वो तो अनेकों जीवों की बात थी। जितना स्थावर भेद है, अनेक जीवों की बात है। मार्ग स्थान है, वो अनेक जीवों की बात है और एक जीव की बात है। और गुण स्थान है एक में, एक ही जीव की क्या अवस्थाएं होती हैं। तो जब जीव में मोह और राग देश होते हैं, उनके निमित्त मिलता है, तो उनकी कितनी अवस्थाएं हो सकती है? तो उनको मोटे तौर पर 14 भागों में बांटा है। गुण स्थान भी 14 है, मार्ग स्थान भी 14 है, उन्हें भी 14 भागों में बांटा है। तो फिर गुण स्थान की जानकारी चाहिए। तो अब इतना अध्ययन करके आप यहाँ बैठे हो, तब तो आप अपने को शास्त्रों की अध्येता समझना। जीव के, आप जीव समाज के बारे में जानते हो, गुण स्थान के बारे में पूरी जानकारी हो, मार्ग स्थान के बारे में जानकारी हो, तो रोज कितना ज्ञान करके यहाँ बैठना है। तो यदि हमने ये नहीं मालूम है हमें, तो समझ लो अभी हम शास्त्रों के अध्येता नहीं हुए हैं। जी दीदी। तीन शब्द में पूरा जिनागम का देखो सारी चीजें आ गई, है ना। आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गलादि भेद। अब पहले जीव के भेद जानो, अजीब आने 6 द्रव्यों के भेद प्रभेद सब जान लो आप। अजीव के जो भेद है, पुद्गल, जो अपने तत्वार्थ सूत्र में सारे पढ़ आते हैं, परमाणु, स्कंद और सारी जो चीजें हैं वो समझो। और फिर वर्णादि पर्यायों को जानता, और ये हमने किसी ने याद कर लिया, रख लिए, शब्दों में जान लिया ये जीव है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, एक छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे भी डांस करने लगे हैं।
और वो टोई सा भी टल देते, मुन्नी वाला डांस भी टल देते हैं, पर उन्हें भाव भाषण नहीं है, करते रहती है वो चीजें। तो उनको जान तो रहा है, डांस कर रहा है, बोलते देख के वैसे एक्शन कर रहा है, पर उसे भाव भाषित नहीं है। तो ऐसे ही हमने शास्त्रों से जान तो लिया, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो फीलिंग आती है, तो वो डांस देखते जो देख रहा है उनमें तो बेकार आ जाता है, विषय वासना पैदा हो जाती है, बच्चे तो निर्विकार रूप से अपना करते रहते हैं। तो भाव भाषण नहीं है, परिवार को जान लिया, शब्दों में जान लिया, पर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान उनको जान लिया, उनका रट लिया बस, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर अध्यात्म शास्त्र में जो भेद विज्ञान, भेद आने स्व और पर के बीच होना चाहिए कि ये मैं और ये पर। तो एक तरफ मैं और एक तरफ सारी दुनिया, जैसे प्रवचन सार में ज्ञान तत्व और जय तत्व, ज्ञान तत्व में सिर्फ मैं आता हूँ और जय तत्व में पूरी दुनिया आ जाती है। मैं जानने वाला और सब जानने में आने वाले, और मैं स्वयं को भी जानता हूँ और दूसरों को भी जानता हूँ। तो ऐसे भेद विज्ञान की चीजें आने, स्व को स्व जाने और पर को पर जाने, वो, और जब भेद विज्ञान हो रहा तो उससे बीतारी दशा होगी। तो यहाँ हितोपदेश तक जाने की जरूरत नहीं थी, आने बीतारी दशा तो प्राप्त होती है हमें, किससे होती है? भेद विज्ञान से। तो भेद विज्ञान के कारण वो जो भी चीजें हैं, 7 तत्व, 9 पदार्थ और जो सब चीजें, वो हमें जानना है, वो ये चीज बता रहे हैं। तो बीतारी दशा के बाद वाली सर्वज्ञ हितोपदेशी पना, इसकी चर्चा इसमें नहीं है ज्यादा। वो तो बीतारी दशा हो रही तो सर्वज्ञ अपने पास होगा, बीतारी होंगे सर्वज्ञ होंगे, तो हितोपदेशी पना जो किसी में होता है किसी में नहीं होता है, हितोपदेशी सब में हो जरूरी नहीं है। तो बस उसके कारण वो जो कथन है जिनसे हमें बीतरा दशा प्राप्त होती है, ऐसे कथनों को असली सही कथन पहचानना चाहिए। किन कथनों से बीतरा दशा प्राप्त की जा सकती है, किन से हमें समय दर्शन की प्राप्त होती है। मैं कहूँगी देखो तुम तो डेली देव दर्शन करने जाओ, पूजा करो, भक्ति करो बस, और मंदिर का काम कर लो, सजा लो जिंदवानी वगैरह, और तुम्हें सच्चा सुख मिल जाएगा। तो समझना चाहिए नहीं, इससे सच्चा सुख नहीं मिल सकता, बीतारी दशा का कारण नहीं है, इससे पुण्य बंध होगा। तो पुण्य बंध में बीतारी दशा का कारण मतलब पुण्य बंध में और धर्म में अंतर समझो। तो धर्म बीतारी दशा होने का कारणभूत है और पुण्य नहीं है। तो वो कारणभूत जो चीजें मेन हम वो नहीं समझ रहे हैं, जो पुण्य पाप का अंतर, पुण्य और धर्म का अंतर, सॉरी पुण्य पाप का अंतर तो सब जानते हैं, पुण्य और धर्म का अंतर। मैम एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये आपका कितनी देर के लिए चलने वाला है? नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो 5-7 मिनट में आज हम जाए ना, पहले ही पॉइंट पूरा कर रहे हैं कंप्लीट। हाँ नहीं, मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, तो फिर मंगलाचरण नहीं, अरे अपना वो नहीं होगा। नहीं ये 40 मिनट में बंद नहीं हो रहा है ना? हाँ वो मुझे वही पूछना था मुझे। नहीं इसलिए पूनम जी का आइडिया लिया है, वो 40 मिनट में बंद नहीं। हाँ दीदी मैं बोल रही थी कि अब हम इसको बाद में कंटिन्यू करके, एक ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूनम दीदी का, ये उस पर डिस्कस कर लें 5 मिनट पहले। एक्स्ट्रा अपने पूरा समरी करना, फिर वो क्वेश्चन। हाँ इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट नहीं उठा रही है ना। तो ये बीतारी दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। तो अब ये कह रहे हैं कि बीतारी दशा होने का कारणभूत कथन क्या है, वो हमें समझना है। अब जिनवाणी पढ़े और उसमें ये समझे कि हमने ये जान लिया, तस्थापन जान लिया ठीक है, गुस्थान जान लिया ठीक है, मानस्थान जान लिया ठीक है, पर मेन जो चीज है अध्यात्म, जो समय सार में है, आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप और शरीर से अंदर वाला, वो चीज जानना जरूरी है। स्वयं के बारे में, आत्मा का स्वरूप सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, कि जिससे पर में हमें अहम बुद्धि ना हो। जब अपना स्वरूप जानेंगे, अपने को पहचानेंगे, तो पर में हमें अहम पना नहीं हो रहा, तो स्वयं में स्वपना हो और पर में परपना हो जाए। तो स्वयं में स्वपना हो रहा तो परपना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, परपना करना नहीं पड़ता है। पर में अपनापन है, पर में परायापन आ जाता है, करना नहीं पड़ता है। और स्व में अपनापन करना है, क्योंकि स्व अपने सारा स्वरूप जानना है। तो जीव अजीव तत्संबंधी भूल में ये बता रहे हैं कि अजीब को जो हम जीव समझ लेते हैं वो ना समझे, उस तरह गलती ना करे, और जीव को जीव समझे, आत्मा को आत्मा समझे, उसका सारा स्वरूप समझे, और वो भूल हमारे जीवन से निकलेगी। तो हमारा पहला कदम होगा, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर बढ़ाएंगे। हमारा श्रद्धा सही हो रही तो हमारा ज्ञान सही हो रहा, तो श्रद्धा सही हो रही, श्रद्धा सही हो रही तो हमें अपने में अपनापन होगा। हम अपने को सही जानेंगे तो उसमें अपनापन आएगा, और अपने में उस अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात इस में कही गई है, इसलिए कही गई कि उससे धर्म की शुरुआत होती है, उससे दुखों के अंत का आरंभ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। उसी में लीनता से हमारा पूर्ण रत्नत्रय हो रहा, पूर्णता हो रही तो मुक्ति की प्राप्ति हो रही। इसलिए ये 7 तत्व हमारे भूले हमसे, हम अपनी गलती नहीं समझेंगे, दूर कैसे करेंगे।
हमें अपनी गलती समझना बहुत जरूरी है। वो समझने के लिए हम अच्छा इस टाइम स्पेंड करेंगे और अपने जीवन से हटाएंगे हमारे जीवन में इसमें से कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, हमने कहाँ क्या चीज समझा क्या नहीं समझा है। जैसे कि भेद विज्ञान के बारे में हम प्रॉपर अभी नहीं समझ पा रहे, वो हमें जानना जरूरी है। अब मैं एक प्रश्न कर लूं आपसे इन सबसे संबंधित। आपको प्रश्न हो तो पहले आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं प्रश्न पूछ लूं आपसे। आप पूछते दीदी। मैं पूछ लूं, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है जिसके कारण हम संसार में घूम रहे हैं? सही कब मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। उल्टी मान्यता। हाँ उल्टी मान्यता बोलो, स्वपरभेद विज्ञान नहीं होना बोलो, जो 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 बोलो वो हमारी या स्वपरभेद विज्ञान ना होने से क्या है, हम संसार में घूम रहे हैं, हमें अपना स्वरूप अपने आप को नहीं जान रहे, दुनिया को घूम रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आप भी बना के लाना अगले में, जैसे अपन प्रश्न बनाते ना तो ऑब्जेक्टिव हमें यस और नो भी बनाना है, हाँ और ना वाले भी, और 4 ऑप्शन वाले भी। 2 ही पैराग्राफ में सोचो, 40 कहाँ हम पूरा लेसन 1 घंटे में करते थे, 2 पैराग्राफ में हमें पूरा टाइम लिया इतना समझने के बाद। तो कुछ तो माल है इसमें, पंडित जी ने कुछ तो दिया है। ये बुक ना? है क्या मैम इस बार वापस से 7 मूल तत्व संबंधी है ये वापस से कोर्स में है क्या अभी? अरे पूरे जीवन की भूलें निकल जाएंगी, कोर्स की क्या बात कर रहे हो दीदी? ये तो बहुत जरूरी है तो दीदी है क्या वापस से? नहीं नहीं ये दीदी ने शुरुआत अगर की है मैं बहुत कहीं अच्छा ना लगा, कहीं बहुत किसी रूप में हर रूप में कहीं ना कहीं आ जाती है, तो इसलिए मैंने क्लास के टाइम से अलग हट के क्लास रखी है। Yes. और अब आप आगे के जो 4-5 पॉइंट यदि समझना है, आगे बढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास अपन रखेंगे। तो पढ़ के आना, अपने जीवन से हटाना, अभी जो पढ़ा उनको भी अपने जीवन की गलती ले उदाहरण से साथ लेना, सबसे पूछेंगे। अब जिनवाणी सुधी कर ले, फिर आगे प्रश्न नेक्स्ट मंडे मैम, नेक्स्ट मंडे। मंडे। हाँ हाँ तो फिर मैम जो भी आईडी हो वो डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ गरिमा डाल देगी। हाँ प्लीज, थैंक यू। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय। जय जगन्नाथ। बोलिए क्या प्रश्न है? रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है दीदी या नहीं, चलने नहीं दें? पहले दीदी रिकॉर्डिंग खोल दो। दीदी जैसे आपने जो पुस्तक लिखी है आगम के न्याय, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय और प्रमाण का विषय, हाँ हाँ उसमें जैसे मैंने उसे शब्दों में तो अच्छे से पढ़ा, मुझे उसका भाव भाषण नहीं हो रहा एक्चुअली, कि जैसे द्रव्य में जीव द्रव्य, और जब मैं इसको भेद करके समझती हूँ तो वो पर्याय का विषय हो जाता है, और द्रव्य और पर्याय से जो समझा वो हो गया प्रमाण का विषय। मुझे ये इतना तो समझ आ रहा है, पर मुझे एक्चुअल पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। मैं उसको जो शुरू का पार्ट है उसको 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। अच्छा देखो ऐसा है, पहले तुम अध्यात्म के नए और आगम के नए में मूल अंतर क्या है ये समझ लो। ये जो 6 द्रव्य का जब स्वरूप समझना होता है तो अद्वैयार्थिक और पर्यायार्थिक नए लगते हैं। 6 द्रव्यों का पूरा स्वरूप समझना है उसमें, तो द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य क्या है, पर्याय की दृष्टि से क्या है ये। तो इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए 6 द्रव्यों में घटते हो, 6 द्रव्यों के हिसाब से चलते हो, उन्हें समझाने के लिए समझने समझाने काम में आते हैं। और जैसे पंचाशी राय समझ रहे हैं तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए का उसमें विशेष प्रयोग है, क्योंकि उसमें हमें 6 द्रव्य 7 इनका स्वरूप समझाना है। अब जब आत्मा को समझना होता है तब निश्चय विभ्यास नहीं लगते हैं, तो उसमें एक पार्टी आत्मा बस होता है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में कोई जरूरी नहीं रहा आत्मा हर जगह आए, जीव सब जगह आए, कोई भी 2 द्रव्य हो सकते हैं। पर अध्यात्म के नए में एक पार्टी आत्मा, बाकी में बाकी दूसरी चीज है। तो वो सारे नए आत्मा को समझने समझाने काम में आते हैं। और आत्मा कहाँ हम जो इसमें समझाता भी पढ़ा था ना, जीव वहां भी जीव है, वो जीव की अपेक्षा से एक में ये बताएगा, और गुरुस्थान में मार्ग स्थान में, और शुद्ध जीव क्या है, जीव की क्या क्या अशुद्धता है, कितने कितने परसेंटेज कहाँ अशुद्धि है, और पूर्ण शुद्धता। तो एक जो है ना पूर्ण अशुद्धि से लेकर पूर्ण शुद्ध जीव तक की ओर ले जाता है अध्यात्म में विभ्यास निश्चय। तो इसलिए चूंकि जो जब हमने आपके कोर्स में ये चीज पहले क्यों रखी, मूल उपयोगी आपको स्वपर भेद विज्ञान के लिए अध्यात्म में समझना बहुत जरूरी है, और वितराग दशा के लिए जरूरी है। अब देखो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था वो इसको घटित कर रही हूँ आपको उदाहरण के द्वारा, कि वितराग दशा प्राप्त करनी है उसके लिए भेद विज्ञान जरूरी है, और भेद विज्ञान के लिए अध्यात्म के नए जानना बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म में आत्मा समझाया जाएगा, पर से भिन्न समझाया जाएगा,
कहाँ कहाँ पर में हम आत्मा समझ लेते हैं और वो एक अपेक्षा से सही है, पर दूसरी अपेक्षा वास्तव में वो सही नहीं है। टप वाली चाय चाय है, पर बाजार से खरीदने वाली चाय जो लाते, चाय चाय खत्म हो रही है, चाय लाना है तो वो टप वाली चाय नहीं, चाय पत्ती लाना है, ओरिजिनल चाय लाना है। समझ में आया बात? तो ये जीव हैं अहिंसा की दृष्टि से अलग अलग अपेक्षाओं से, पर दृष्टि का विषय नहीं, ध्यान का ध्येय नहीं। जो उन्होंने ध्यान चिंतन मनन का, चिंतन मनन के लिए हमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव को नहीं बनाना है। तो चिंतन मनन के लिए तो वो बनाना है पर्यायों से रहित जीव। तो पर्यायों को समझना भी है और पर्यायों से रहित को करना है। तो अध्यात्म ने हमने पहले लिया, पहले आपके अंदर जीवन में उतर जाए अच्छे से। अब वो जीवन में इतने अच्छे से उतर जाए तो अब ये आसानी से उतरते नहीं है। आगम के नहीं, थोड़े से द्रव्य उसमें जाओ तो हमें कठिन पड़ते हैं। तो पहले आप ये पढ़ते, कठिन लगता है आपको, तो क्या होता है अध्यात्म ने आप पढ़ते ही नहीं, तो प्रयोजन भूत शब्द नहीं आता। और बीतार दशा होने के लिए सम्मत दर्शन के लिए अध्यात्म ने जरूरी है। ये समझ में आ जाए, उसे वस्तु सूख समझ में आए तो ठीक है। इतना भी जान दो एक अपेक्षा से ये बात सही है, दूसरी अपेक्षा से वो अपेक्षा मुझे समझ में नहीं आ रही है। सामने वाला कह रहा है किसी अपेक्षा से सही हो रहा कथन, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अपने को 100% सही और सामने वाले 100% गलत मत समझो आप। इतनी बात भी समझ में आ रही तो बहुत है। अब आपका जो प्रश्न विद्यार्थी पर्यार्थी, उसके लिए क्लास अपने को अलग रखनी पड़ेगी। वो पूरा विषय समझाने के लिए पूरा टाइम जाएगा, शुरू से लेना है। तो ये आपके भी कोर्स में है ना, आगम के नए पोर्शन में है शायद। हाँ तो दीदी, अपन अपने एक दिन सिलेबस अलग में रख लो। 7 में फ्राइडे को लेना हो तो फ्राइडे को रख लेंगे, तो जिसमें आप या मंडे को तो अपन ये ले रहे हैं, ये तो फ्राइडे को तो अपना जैसे आगम के नहीं चलाते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है दीदी। ठीक है ना? तो वो तो आगम ने इतनी आसानी से नहीं समझे, शुरू से लेकर एंड तक एक एक विषय एक एक चीज उठानी पड़ेगी यहाँ पे विस्तार से। एक 1 सेकंड बाद समझ में नहीं आ रहा वाला बात है तो 2 सेकंड में सब नहीं समझाया जा सकता। वो प्रॉपर वे से जाने तो समझाया। कोई संख्या समाधान होता तो 2 मिनट में हो जाता था। उसके लिए प्रॉपर आधा घंटा 5 घंटा और 2-4-6 क्लासेज लगेंगी। हालांकि आगम के में मैंने बहुत सरल किया है, उदाहरण देके किया है, पर टेक्निकल चीजें तो जैसे आएंगी तो आएंगे। वो लगता है कि नहीं अपने आप समझ में तो भी नहीं आती है, तो हम उसके लिए अलग क्लास रख लेंगे। तो आज उसमें ऐसी शांति से ले सकते हैं आराम से क्लास। भले वो अपन ऐसे रखेंगे 1 घंटे की 2 घंटे की नहीं रखेंगे, जितना कि वो हम ज्यादा रख भी नहीं सकते। जितना आपके अंदर बैठेगा उतना, जहां आपको लगा कि ऊपर जा रहा है वहां ब्रेक दे देंगे। जितना आसानी से समझ में आएगा उतना समझेंगे। टाइम से नहीं बनेंगे, विषय वस्तु से बनेंगे हम उसमें। मैम अच्छा है, हमारा भी रिवीजन हो रहा है, हमको भी पुरानी चीजें सब याद आ रही हैं। अच्छा है, हम भी ज्वाइन करेंगे ये क्लासेस। एक बात बोलनी थी दीदी मुझे कि ये जो आईडी पे हम कक्षा ले रहे हैं ये मेरी आईडी नहीं है। ये हम जो 3:15 बजे समय सार जी की जो पढ़ाते हैं ना, मैं हिमांशु भैया, ये उन्होंने ली हुई है, वो ही पे करते हैं। मैं तो सिर्फ इस पे लॉग इन करती हूँ। तो मोहित भैया भी इस पे लॉग इन करते हैं। अगर कभी मैं ना हूं तो वो भी इसको लॉग इन करके दे सकते हैं। 2 से 3 फ्री रहती है। तो नहीं वो तो मेरा भी 40 मिनट तो मेरा भी चल जाता है, पर रिकॉर्डिंग में जब गरिमा जी कर लेंगे और फिर भेज देंगे, स्पर्धा भी करने लगी अब तो, है ना? हाँ, दीदी इसमें मैंने रिकॉर्डिंग हो लैपटॉप जाएगी में ना वो दीदी। पिछली बार रिकॉर्डिंग किया था वो मिल नहीं रहा है। अरे तो वो मैंने जो अब recording स्पर्धा बंद कर बता दो। रही ना, चलो वो बाद में बात कर लूंगी मैं आपसे। वो मैं रिकॉर्डिंग